एक्सरसाइज नंबर 211, 60 की स्पीड। रेडी? यस सर। यस। कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश में टीकाकरण अभियान का पहला चरण जोरों पर होने के दावे भले किए जा रहे हों, लेकिन टीका लगवाने को लेकर कोरोना योद्धा के भीतर अभी भी डर बना हुआ है। विराम। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें चिकित्सक, नर्सें और अस्पताल कर्मचारी शामिल हैं। विराम। पर ज़्यादातर जगहों पर स्वास्थ्यकर्मी टीका लगवाने से परहेज कर रहे हैं। विराम। सवाल है कि टीके को लेकर स्वास्थ्यकर्मियों के बीच आखिर इस तरह का अविश्वास और भय क्यों है? विराम। पिछले महीने जब टीकाकरण शुरू हुआ था, तब भी पहले ही दिन दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कोवैक्सीन टीका लगवाने से इनकार कर दिया था। विराम। दूसरे राज्यों से भी इस तरह की खबरें आई कि पहले ही दिन बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी अपनी बारी पर टीका लगवाने नहीं पहुंचे। विराम। अब एक महीने बाद भी अगर यही स्थिति है कि स्वास्थ्यकर्मी टीका नहीं लगवा रहे, तो यह चिंता पैदा करने वाली बात है। विराम। सच तो यह है कि टीके को लेकर स्वास्थ्यकर्मियों के बीच डर के कुछ कारण हैं। विराम। जैसे शुरुआती दौर में टीका लगवाने के बाद 2-3 लोगों की जान चली जाने की खबरें आई। विराम। इससे लोगों के बीच यह गलत संदेश चला
गया कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है विराम, पर बाद में जांच में पता चला कि टीका लगवाने के बाद जो मौतें हुई उनका कारण टीका नहीं था विराम। कुछ लोगों में टीका लगवाने के बाद जिस तरह के प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिले उससे भी टीके का लेकर असुरक्षा की भावना पनपी विराम। इन घटनाओं के बाद टीका बनाने वाली कंपनियों ने दिशा निर्देश जारी कर बता भी दिया था कि किन लोगों को टीका नहीं लगवाना है विराम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया था कि कोरोना के दोनों टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन पूरी तरह से कारगर और असुरक्षित हैं विराम। टीकाकरण के पहले ही दिन नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने भी टीका लगवाकर इसके सुरक्षित होने का प्रमाण दिया था विराम।